हेलो गाइज, मैं नहीं मानेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे नेटिंग मशीन पे इस तरह की राउंड नेक वाली स्वेटर। ये स्वेटर मैंने पूरी नेटिंग मशीन पे बना के तैयार की है और इसका बैक साइड कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप बनाना मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें ये बॉर्डर मैंने हाथ से बना के तैयार की है। ये मशीन से भी बन जाती है, लेकिन मैंने इस पर हाथ से बना के तैयार की है। यदि आप भी इस तरह की बॉर्डर डालना चाहते हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको बुनाई सिलाई से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। मैंने स्वेटर का बैक पार्ट बना के तैयार कर लिया है। इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं निकाली है। बॉर्डर में मैंने 110 फंदे डाले हैं और फिर बॉर्डर को छोड़ने के बाद नेटिंग मशीन पे मैंने ये 140 फंदे बनाए हैं। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है। जिस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं वो मैं आपको फ्रंट पार्ट में बताऊंगी किस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमें लास्ट तक 70 सिलाई बना लेनी है, यानी कैरेज को 70 चक्कर चला लेना है। छोटे बड़े किसके लिए बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप छोटों के लिए बना रहे हैं तो कम डाल सकते हो। ये मैं एक्सेल साइज के लिए बना के तैयार कर रही हूँ। ऑर्डर के बाद आर्म होल तक आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं एक छोटी स्वेटर बना रही हूँ, साड़ी के लिए लेडीज स्वेटर है। इसका फ्रंट पार्ट भी मैंने बॉर्डर से आर्म होल तक बना के तैयार कर लिया है। आर्म होल के फंदे बंद करने के बाद मैंने कैरेज को लगातार 30 चक्कर चला लिए है और लास्ट के जो 40 सिलाइयाँ बची है उसमें मैं राउंड शेप दूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है और यहाँ से यहाँ तक 30 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली है। 30 सिलाई बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे से राउंड नेक के फंदे कम करने हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमें राउंड नेक के फंदे कम करने हैं। यहाँ पर आर्म होल के फंदे कम करने के बाद लास्ट में हमारे पास 95 फंदे बचे हैं। तो 95 फंदों को हमें 3 भागों में बांट लेना है। 21 फंदे हम सेंटर में रखेंगे, जो हम राउंड नेक के फंदे बंद करेंगे। 21 फंदे हमारे बीच में कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 74 फंदे बच जाएंगे। 74 फंदों को हमें 2 भागों में बांट लेना है। वो 37 फंदे एक साइड में करेंगे और 37 फंदे एक साइड में हो जाएंगे। जो एक साइड की नीडलें मैंने बाहर निकाल दी है, ये 37 नीडलें काउंट करके हमें बाहर की साइड निकाल लेनी है, क्योंकि इन नीडलों को हम बाद में बनाएंगे और पहले हम यहाँ पे से 21 फंदे बंद करेंगे। सबसे पहले सेंटर में 21 फंदे बंद कर लेने हैं। 21 फंदे बंद करने के बाद जो साइड की हमारी नीडलें पीछे हैं उस साइड वाला पार्ट हमें पहले बना लेना है। तो हमें कैरेज के दोनों साइड के जो हुक होते हैं, इन हुकों को पीछे की साइड कर लेना है। इससे हमारे जो नीडल आगे हैं वो नीडलें नहीं बनेगी, केवल जो नीडलें हमारी पीछे की साइड है वही नीडलें बुनी जाएगी। अब हम कैरेज को दूसरी साइड में लाएंगे एक चक्कर। इसके साथ धागा भी हमारा इस साइड में आ जाएगा। तो अब हमें इस धागे से यहाँ पे सेंटर के 21 फंदे को बंद कर लेना है। इस तरह से एक एक करके एक नीडल का फंदा निकालेंगे, उस फंदे को हमें दूसरी नीडल में सेट करना है और धागे को ढाल लेना है और इस तरह से बुनते हुए 2 का एक कर लेना है। फिर से सेम उसी तरह से इस फंदे को भी दूसरी नीडल में डालेंगे, इस पे धागा लगाएंगे, 2 का एक फंदा कर लेंगे, फिर इस फंदे को निकाल के दूसरी नीडल में सेट करेंगे। सेम उसी तरह से 2 फंदों का एक करना है और इस तरह से हमें लगातार 21 फंदे बंद कर लेने हैं। सेंटर में इस तरह से हमने लगातार 21 फंदे बंद कर लेने हैं। उसके बाद हमें फिर से कैरेज को वापस लाके बुनना है। ये जो नीडलें आगे हैं इन नीडलों को नहीं बनाना है। जो नीडलें हमारी पीछे की साइड है केवल इन्हीं नीडलों को बनाना है। हम कैरेज को फिर से वापस लाएंगे और इस साइड की नीडलों को बना लेना है। फिर हम कैरेज को सेम उसी तरह से दूसरी साइड में लाएंगे। 21 फंदे को बंद करने के बाद हमें कैरेज को 2 चक्कर चलाना है और फिर से सेम उसी तरह से इस साइड में लाएंगे और यहाँ पे हमें फिर 4 फंदे बंद कर लेना है लगातार। ये तीसरा फंदा, फिर चौथा फंदा और फिर चौथा फंदे के बाद हमें कैरेज को फिर से वापस ले जाना है। इस तरह से हमें राउंड नेक की कटिंग करनी है, फंदे कम करने हैं। फिर से कैरेज को 2 चक्कर चलाएंगे। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद अभी हम 3 फंदे कम कर लेने हैं। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करना है, फिर से नीडल से फंदा निकालना है, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करना है। इस तरह से हमें फंदे कम करने हैं नीटिंग मशीन पे। यहाँ पे अभी हमारे 3 फंदे कम हो जाएंगे।
इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी राउंड शेप बन के तैयार हो जाएगी। फिर से हम कैरेज को 2 चक्कर चला लेंगे। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद अभी हम 2 फंदे कम करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने 4 फंदे कम किए, फिर सेकंड टाइम 3 फंदे, फिर थर्ड टाइम हमें 2 फंदे कम करने हैं। अब हम कैरेज को फिर से 2 चक्कर चलाएंगे और इस साइड में आने के बाद हम फिर से सेम उसी तरह से फंदा कम करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ही फंदा कम करेंगे। इस तरह से हमें हर सिलाई में अब एक एक फंदा कम करना है। फर्स्ट सिलाई में हमें 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर एक एक करके हमें सारे फंदे कम करने हैं। लास्ट में मैं कंधे में 25 फंदे रख रही हूँ। आप अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यदि आपका धागा मोटा है तो आप कम फंदे रखिए, 20-22। यदि धागा बारीक है तो 24-25 फंदे रख सकते हो। मैं लास्ट में कंधे में 25 फंदे रखूँगी। जहाँ से हमने फंदे कम करना स्टार्ट किया है, यानी फंदे बंद करना स्टार्ट किया है, वहाँ से ऊपर हमें कैरेज को लगातार 40 चक्कर बना लेना है। 30 चक्कर हमने वहाँ से नीचे बनाए हैं और 40 चक्कर वहाँ से ऊपर बनाने हैं। तो टोटल हमारे आर्म होल की कटिंग करने के बाद 70 सिलाइयाँ हो जाएंगी। यदि आप सिलाइयाँ गिनोगे तो उससे अच्छी शेप आएगी और छोटा बड़ा नहीं होगा। यदि आप हाथ से नापते हो तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि कैरेज को जब चक्कर लगाते हो तो उस समय आप कैरेज को काउंट कीजिए। ये देखिए, यह इतना बड़ा बना दिया है। इस तरह से लास्ट में यदि 25 फंदे रहते हैं और हमें फिर उसके बाद फंदे ज़्यादा कम नहीं करने हैं। उसके बाद हमें सिर्फ कैरेज चलाना है। कैरेज को हमें पूरे 40 चक्कर चलाना है। इस तरह से हमें एक साइड की पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। जितना लंबा छोटा आप बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी लंबाई रख लेनी है। ये मैंने यहाँ से लास्ट कंधे तक 40 बार कैरेज को चलाया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, इन फंदों को एक सिलाई में निकाल लूँगी। आप डायरेक्ट कैरेज से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सिलाई पे ही फंदे निकालती हूँ ताकि वो बाद में छूटे ना। यहाँ पर आर्म होल से यहाँ तक हमें 30 सिलाइयाँ बना लेनी है और फिर यहाँ से यहाँ ऊपर हमें 40 सिलाई बना लेनी है, जो टोटल हमारी 70 सिलाई हो जाएगी आर्म होल की कटिंग के बाद। सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी बना लेने हैं। जिस तरह से हमने फंदे कम किए हैं उसी तरह से इस साइड के भी फंदे कम कर लेने हैं। साइड की फंदे बंद करने के बाद हमारी शेप कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। जिस तरह से हमने इस साइड में फंदे कम किए हैं सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड के भी फंदे कम करने हैं और सेम उसी के बराबर हमें इसे भी बना के तैयार करना है। उससे हमारी बहुत ही अच्छी शेप बन के तैयार होगी। बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के साथ इसका एक कंधा सिल लेना है। एक साइड के फंदे सिल लेंगे और एक साइड का हमें बाद में सिलना है। जब हमारा गला बन के तैयार होगा तब हमें दूसरी साइड का सिल के तैयार करना है। तो हम एक साइड का कंधा आपस में जुड़ा लेंगे। इसे डायरेक्ट सुई से भी सिल सकते हो और बुन के भी सिल सकते हो, जैसे आपको सही लगे, लेकिन हमें एक साइड के कंधों को आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमें एक साइड के कंधे अटैच कर लिए है और एक साइड का ओपन ही छोड़ा है, क्योंकि गला बनाने में प्रॉब्लम आती है। ये गला भी मशीन पे बना के तैयार करेंगे तो राउंड में नहीं बनेगा, हमें सीधे में इसका गला बना के तैयार कर लेना है। तो जब हमारा गला तैयार हो जाएगा फिर हम दूसरी साइड के कंधे को भी आपस में सिल लेंगे। गले वाली वीडियो आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। के लिए आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, किस तरह से हम फंदे उठाएंगे और कितने फंदे हमें उठाने हैं और किस तरह से इसका गला बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।